जय श्री राम सबको। कैसे हैं आप सब लोग? गुड मॉर्निंग गाइस। सो ये देखिए चार्ट मैंने अभी खोल रखा है आप लोगों के सामने S&P का। सो आज हम लोग बात करेंगे पूरे मार्केट के बारे में, कल क्या हुआ हमारे मार्केट में और कल क्या हुआ यूएस के मार्केट में। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग मार्केट चल रहा है गाइस, सीरियसली बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चल रहा है। कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि करना क्या चाह रहा है मार्केट। यूएस का मार्केट है कि लगातार नीचे ही जा रहा है, और इंडिया का मार्केट है कि उस ट्रेंड को फॉलो ही नहीं कर रहा। उसका रीज़न था, मैंने आपको दोनों बार वीडियो में बताया था कि हमारी वीकली एक्सपायरीज थी बैंक निफ्टी की और निफ्टी की, और पोजीशंस बहुत ज़्यादा बनी हुई थी। पोजीशन ना बनी होती तो शायद हमारा मार्केट और बहुत ज़्यादा गिर चुका होता, बट पोजीशंस इतनी बनी हुई थी कि वो लोग मार्केट को गिरने ही नहीं दे रहे और ना ही गिरने देना था। इनफैक्ट कल आप देख लो, कल भी मार्केट अच्छा ही बंद हुआ है, बैंक निफ्टी दोनों ही ऊपर बंद हुए। तो पर कल क्या हुआ यूएस मार्केट में कि जब यूएस मार्केट खोला तो फ्यूचर्स पहले अब थे, उसी से हमारे मार्केट को और भी सपोर्ट मिला था कल। एंड फिर हाफ डे आई थिंक बिफोर फेड मार्केट ऊपर ही था। बट अभी जब सुबह मैंने देखा तो मार्केट डाउ जोन्स जो है वो 500 पॉइंट्स डाउन है। तो उसका रीज़न सिर्फ यही है कि अब पहले लोगों ने एक हाइप बनाया कि फेड रेट कट होगा और उसकी वजह से मार्केट ऊपर भागे। फिर अब दोबारा से हो रहा है कि फेड्स बोल रहे हैं कि रेट कट शायद हो या ना हो, और होगा तो एक ही होगा। पहले 3 रेट कट की बात थी इस पूरे ईयर में। तो आप देख रहे हैं ये सब गेम कितना बढ़िया है कि जब मार्केट नीचे जा रहा था उस टाइम पे तो फेड ने 3 रेट कट की बात करी और मार्केट सारे ऊपर, इंडिया का भी, यूएस का भी, हर किसी का, क्योंकि पैसा उधर लगा होता है। सो जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि हमें प्राइस एक्शन को फॉलो करना है। प्राइस एक्शन होता ही यही है कि जिधर पैसा लगा हुआ है वो उधर ही चलेगा। उस टाइम में पैसा लगा हुआ था तो मार्केट गिरना ही नहीं था। अभी मार्केट को उन्होंने गिराना था क्योंकि उनका अपनी कवरिंग पूरी हो गई थी। तो अब क्या हुआ, एकदम से डिसीजन चेंज हो गया कि फेड जो है वो एक ही रेट कट करेगा, शायद ना करे। और आज यूएस में फिर से जॉब्स डेटा आएगा। जॉब्स डेटा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बेस पे मार्केट कुछ भी इधर उधर भाग सकता है यूएस का फ्राइडे को। वो आज हम रात को देखेंगे फ्राइडे में क्या हुआ, बट वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है यूएस के हिसाब से। बट अगर आप देखो तो यहाँ ये जो कैंडल बनी है ना, ये दिस इज़ नॉट अ वेरी गुड कैंडल। और आप देखो तो ट्रेंड भी पूरा टूट चुका है डोजी के बाद से। कॉन्टिन्यूसली जो मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, मार्केट नीचे ही आ रहा है। ठीक है, तो यूएस मार्केट प्रॉपर ट्रेंड को फॉलो कर रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर सपोज करो जॉब रिपोर्ट्स थोड़ी बेटर आ गई, जो एक्सपेक्टेशंस हैं हम लोग की उसके अकॉर्डिंग, तो हो सकता है मार्केट फिर एक मूव ले ले यहाँ तक। ठीक है, बिकॉज अभी ये पॉइंट एक रेजिस्टेंस हो गया। ठीक, इसको अगर ब्रेक करके ऊपर सस्टेन कर जाता है फ्राइडे को, क्लोज के बेसिस पे यहाँ कहीं हो जाता है तो ठीक है। बट अगर वो यहीं तक पहुँचता है और क्लोज दे देता है, चाहे वो पॉजिटिव भी है, मेरे हिसाब से वो नेगेटिव क्लोज होगा। क्यों? क्योंकि हो सकता है मंडे को फिर हम यहीं से दोबारा से एक डाउन ले लें। ठीक है, अगर वो इसके ऊपर क्लोज कर जाता है तो डेफिनेटली एक पॉजिटिव हो सकता है। फिर फॉलोइंग हमें बाइंग मंडे को देखनी पड़ेगी, क्या रहती है क्या नहीं रहती। बट अगर आप लोग देखते हो कि मार्केट यूएस का यहीं कहीं क्लोज हो जाता है तो वो मेरे हिसाब से तो एक पॉजिटिव नहीं होगा यूएस के मार्केट के लिए। इंडिया का मार्केट का तो हमें आज देखना पड़ेगा, बिकॉज वो टोटली डिफरेंटली ही बिहेव कर रहा है। अभी ये S&P है, आप कोई भी इनका देखते हो उठा के, डाउ देखो, डाउ कल 500 पॉइंट गिरा। देखो कॉन्टिन्यूसली, बल्कि डाउन ने तो एक अलग ही चीज़ दिखा रखी है कि पहले ही यहाँ पे डोजी के बाद, अगर आप देखोगे डोजी के बाद डाउन यहाँ गिरा, उसके बाद डाउन एक ये गैप डाउन लिए थे, 2 डोजी बनी थी, और फिर कल का तो आप देख ही सकते हैं क्या हाल हुआ। पूरे 500 पॉइंट डाउन हुआ है डाउन। ठीक है, सो गाइज ये मार्केट में अभी बहुत अनसर्टेनिटी है दोनों तरफ से, और यूएस के मार्केट में तो बहुत ही ज़्यादा है। तो जिसकी वजह से अब यूएस गिरेगा तो हमारे मार्केट में ही फ़र्क पड़ेगा ही पड़ेगा। अब आइए अपने मार्केट की एक बार बात कर लेते हैं। निफ्टी कल कहाँ बंद हुआ, बैंक निफ्टी कल कहाँ बंद हुआ। तो आप देख रहे हो निफ्टी ने जो हमारी लाइन थी उससे क्लोजिंग तो नीचे दी है। ये वाली लाइन अगर आप देखोगे, सॉरी, ये वाली लाइन अगर आप देखोगे तो इससे क्लोजिंग नीचे ही दी है, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं दी, थोड़ी सी दी थी। ये इसको फिर नहीं कर पाया जो इसने इतने हाईज बनाए थे यहाँ लगातार। कॉन्टिन्यूसली बोल रहा हूँ कि ये एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो कल भी बाय द एंड ऑफ द डे इसने वो लेवल क्रॉस नहीं करा। पर अगर आप इस कैंडल को देखो तो कैंडल अच्छी बनाई। ठीक है, हैमर कैंडल है, अच्छी कैंडल बनाई है, स्ट्रॉन्ग वो दिखाई दे रहा है कि हाँ नीचे आने के बाद भी मार्केट नीचे आया। इसने यहाँ पर ऑलमोस्ट ये हमारा जो हमने बनाया हुआ था सपोर्ट को तोड़ा। बट आप देखोगे
कि इस सपोर्ट को भी थ्रू आउट द डे क्लोजिंग बेसिस पे नहीं तोड़ पाया। तो जो मैं कह रहा था आप लोगों से कि ये 2 लाइन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाली और ये वाली। तो इन दोनों लाइन्स को हमारी निफ्टी ने रिस्पेक्ट किया, जो हमने बहुत पहले से बनाई हुई, आप पीछे वीडियोज़ में देख सकते हैं कि इनके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। सो अभी पॉइंट क्या आता है कि आज मार्केट का रिएक्शन क्या होना चाहिए। देखिए, जब भी हमारी एक्सपायरी थी वीकली, तो मेरा यही सोचना था कि नहीं गिरेगा, और वही हुआ। मार्केट नहीं गिरा, मार्केट ने कोई फॉल नहीं दिया हमें मेजर जो देना था। अब मार्केट हमारा जो है वो 2 बार की यूएस के मार्केट की डाउन की चीज़ों को फॉलो नहीं करा है, पिछली बार का भी और इस बार का। तो 2 बार का डाउन ड्यू हो गया है निफ्टी में। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, एंड आई कुड बी रॉन्ग, मैं फिर वही बोलता हूँ कि आज मार्केट नीचे आएगा। ठीक है, मार्केट नीचे आएगा, बट अगेन क्रूशियल वही होगा अगर ये सपोर्ट को कन्विंसिंगली तोड़ के और क्लोजिंग दे देता है नीचे, जो कि काफ़ी डाउन है यहाँ से, ऑलमोस्ट 200 पॉइंट के लगभग है जहाँ डाउन ने निफ्टी ने क्लोजिंग दी है। तो अगर वो तोड़ के, इसके सिर्फ ये नहीं कि एक बार तोड़ के जैसे गया और फिर वापस यहाँ से और फिर वापस ऐसे हो जाए, नहीं, वो नहीं। अगर ये कम्प्लीटली इसको तोड़ेगा और क्लोजिंग यहाँ देगा कहीं, तो फिर हमारा मार्केट थोड़ा सा वीक होगा। बट अगर ये फिर वही करता है कि ये आता है यहाँ पर एक और क्लोजिंग यहाँ कहीं देता है, तो ये मार्केट वीक नहीं होगा। ठीक है, आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है हमारे निफ्टी के लिए, देखने के लिए कि क्या होता है निफ्टी में। ठीक, तो उसके बाद ही फिर मंडे को हमें पता लगेगा कि क्या हमें ट्रेड प्लान करना है, क्या नहीं करना है आज की क्लोजिंग के ऊपर। एंड अगेन आई एम रिपीटिंग, क्लोजिंग के ऊपर। ड्यूरिंग द डे कुछ नहीं होता, ड्यूरिंग द डे जो हुआ वो इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, वो हम अपना अलग ट्रेड कर सकते हैं। बट हमें जो ट्रेंड के हिसाब से देखना है वो क्लोजिंग बेसिस पे आएगा। ठीक है, ये तो हुआ निफ्टी। अब हम बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी ने क्या किया। बैंक निफ्टी ने देखिए ऑलमोस्ट एक डोजी टाइप बनाया कल, स्ट्रॉन्ग वो भी था, बट अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी ने यहाँ पर कल एक डोजी कैंडल फॉर्मेशन दी है और जो ऊपर जाकर दी है। ठीक है, तो अब यहाँ से कोई भी फॉल अगर वो होता है एंड इट विल कंटिन्यू, ठीक है, तो उसको हम डोजी ट्रेंड फॉर्मेशन बोलते हैं, जिसके बेस पे मार्केट ये अपना ट्रेंड डिसाइड कर लेगा। तो बैंक निफ्टी का सिचुएशन ज़्यादा क्लियर है निफ्टी से कि अगर वो नीचे की क्लोजिंग देता है तो उसका ट्रेंड चेंज हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आज देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी दोनों नीचे जाने चाहिए आज, कंसिडरिंग द फैक्ट जो यूएस मार्केट गिरे हैं और फेड की एक्सपेक्टेशंस कम हुई है। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, हमारी भी शायद आज आरबीआई पॉलिसी है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मे बी आई कुड बी, बट है, वहाँ पर भी रेट कट्स की कोई उम्मीद नहीं है, और वो भी शायद अगर होगा तो थ्रू आउट द ईयर एक रेट कट की ही बात करेंगे, तो विच इज़ ऑलरेडी एक्सपेक्टेड, मार्केट को पता है वो चीज़। तो उस पर तो ज़्यादा रिएक्शन नहीं होगा। हाँ, अगर वहाँ से कुछ और नेगेटिव कॉमेंट्री आ गई तो फिर कहना ही क्या है, फिर तो मार्केट और दबा के मूव लेगा नीचे की तरफ। बट फ़िलहाल जो मुझे लगता है वो इम्पोर्टेंट हमें देखना पड़ेगा कि ये डोजी के बाद मार्केट क्या मूव लेता है। मेरे हिसाब से आज नीचे आएगा मार्केट, बट उसके बाद कितना सस्टेन करता है, क्या करता है, क्या नहीं करता है, क्योंकि अगर आप देखो तो ये एक लाइन है जो अभी सपोर्ट के लिए काम करेगा निफ्टी का, सॉरी बैंक निफ्टी का। ठीक है, अगर हम इसको तोड़ के नीचे बंद दे देते हैं तो हमारे लिए थोड़ा सा नेगेटिव हो जाएगा, फिर उसके बाद नीचे तक का रास्ता खुल जाएगा जो कि यहाँ कहीं होगा। ठीक, तो बैंक निफ्टी का ये है। तो हमें देखना है गाइस कि अभी क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। आज का मार्केट देखने के बाद ही चीज़ें पता लगेंगी। ठीक, उसके बाद ही कोई ट्रेंड के बारे में हम बात कर सकते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या बन रहा है। अभी तक मैंने जैसे आपको बोला था, मैं यहाँ से बोलता आ रहा था कि आपको कि मैं कॉशियसली बुलिश हूँ मार्केट पे, और वो कॉशियसली इसीलिए था कि बुलिश तो हूँ, और बुलिश हुआ तो देखिए मार्केट ऊपर ही गया है। बट कॉशियसली इसलिए था क्योंकि मार्केट ने बहुत ज़्यादा अच्छा वो नहीं दिखाया मूव की, एकदम बहुत स्ट्रॉन्ग मूव है जिसके अंदर हम मोटा पैसा बना लें या बहुत हमें एक साइड का मूव बन रहा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। और वही मार्केट ने किया भी है, सिर्फ वीकली एक्सपायरी के 2 दिन को छोड़ के, उसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे ज़्यादा हुआ है। अदरवाइज़ मार्केट का कोई प्रॉपर ट्रेंड नहीं बना। ठीक, तो अब देखना होगा कि क्या बनता है, और यहाँ पर मैं यही बोलूँगा कि आज कैंडल के बाद ही मैं अपना कोई मूड बनाऊँगा कि क्लोजिंग के बाद कि क्या होता है, कि ये अभी हमारा बेयरिश साइड जा रहा है मार्केट, या फिर ट्रेंड अप ट्रेंड ही है, या डाउन ट्रेंड की तरफ आने की बात है। बट इसमें भी अगर आप देख लो अच्छे से तो ये भी अपने रेजिस्टेंस को क्रॉस नहीं करा है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस पे जाके ही हिट हुआ है। तो ये थोड़ी सी चीज़ें हैं जो बॉदरिंग लग रही हैं मुझे फ़िलहाल मार्केट में। अंडरटोन थोड़ा मुझे तो नेगेटिव ही लग रहा है, हालांकि लोग और न्यूज़ में अगर आप देखेंगे तो हर कोई बहुत पॉजिटिव दिखा रहा है, बट मुझे वो उतना पॉजिटिव अभी तो नहीं लग रहा। तो आज के बाद देखते हैं क्या होता है,
कल हमने एक स्टॉक की बात की थी, ऐसे ही कोई रिकमेंडेशन नहीं था, बट कैन बैंक के बारे में बताया था मैंने आपको, और कैनरा बैंक। और वो कल भी अच्छा परफॉर्म करा, ऊपर ही गया, उसने अपना ऑल टाइम हाईस तोड़े हुए थे, तो अभी भी वो ऊपर ही है। बट अभी मार्केट का ट्रेंड अगर चेंज होता है तो सब स्टॉक्स में कुछ ना कुछ इश्यूज आ सकते हैं। तो स्टॉक्स फॉलोइंग में मैं तो यही बोलूँगा कि अभी थोड़ा सा कॉशियस रहें। आज का मूव देखें आप लोग मार्केट में, उसके बाद ही डिसाइड करें कि अपनी लॉन्ग टर्म पोजीशंस रखनी है, क्या करना है। उससे पहले कुछ भी डिसाइड ना करें। पोजीशंस हैं तो प्लीज़ स्टॉप लॉसेस को ढंग से मेंटेन रखें, उसके बाद ही कोई ट्रेड बनाएं। और अगर स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो प्लीज़ एग्जिट कर जाएं, क्योंकि मार्केट के ट्रेंड का भी कुछ नहीं पता है। मोर ओवर अभी फ्राइडे को यूएस जॉब रिपोर्ट्स है, अगर वो अच्छा आता है, मार्केट अच्छी क्लोजिंग दे देता है तो बहुत अच्छी बात है। सपोज़ अगर वो भी नेगेटिव आ जाए अकॉर्डिंग टू व्हाट मार्केट इज़ एक्सपेक्टिंग, उस हिसाब से मैं नेगेटिव बोल रहा हूँ, वैसे नेगेटिव नहीं। अगर मार्केट वहाँ पर भी ऑड रिएक्शन देता है, जिसके कि चांसेस हैं, क्योंकि ट्रेंड वहाँ पे पूरा नेगेटिव हो चुका है यूएस मार्केट में, तो अगर वहाँ पर फिर से एक ज़्यादा से ज़्यादा एक छोटा सा बाउंस आए या फिर बाउंस ना आए, तो वो हमारे मार्केट के लिए भी नेगेटिव है। एंड आई थिंक हमारा फिर ट्रेंड चेंज हो सकता है। तो थोड़ा सा वॉचफुल रहना पड़ेगा हमें 1-2 दिन अभी। बट ओवरऑल अभी तक ठीक था मार्केट, बट अभी देखना है कि आज और मंडे की क्लोजिंग कैसी रहती है, एंड देन वी विल डिसाइड कि हमारा मार्केट किधर की तरफ जा रहा है। ठीक है, चलिए गाइस, जैसे कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया हुआ है, ये सीरीज़ चलती रहेगी। रोज़ सुबह हम लोग बात करेंगे मार्केट के बारे में। बिफोर मार्केट स्टार्ट्स चार्ट्स देखेंगे। स्टॉक्स की आज मैं बात इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ऑनेस्टली मेरे पास कोई बहुत कन्विंसिंग स्टॉक नहीं है जिसको मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँ कि ये वाला स्टॉक आज बढ़ेगा। कुछ स्टॉक्स हैं, बट अगेन अभी ये डाउ के गिरने के बाद मार्केट में आई एम नॉट वेरी मच कन्विंस कि आज मार्केट में कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा होगा या स्टॉक्स बहुत भागेंगे। अगर सपोज़ कीजिए हमारी क्लोजिंग आज भी अच्छी हो जाती है, देन मंडे डेफिनेटली विल हैव फ्यू स्टॉक्स टू टॉक अबाउट। बट आज नहीं है, मतलब है, बट आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट देम बिकॉज आई वांटेड टू सी मार्केट टुडे, एंड अननेसेसरी मैं कुछ ऐसा डिस्कस नहीं करना चाहता विच कुड हैव डिफरेंट इम्पैक्ट। तो लेट्स सी मार्केट टुडे एंड बी कॉशियस एंड ट्रेड लेस इफ़ यू गाइज आर नॉट श्योर, ओके। बिकॉज जब मार्केट अच्छा होगा फिर दोबारा ट्रेड कर लेंगे। रोज़ ट्रेड करना मुझे नहीं लगता कि ज़रूरी है। Alright guys, this is the small analysis of my view on markets. So thank you so much for watching this video. As is always I say, please subscribe to the channel, like the video, share, comment अगर आपके कुछ भी questions हैं, but please do subscribe to the channel. Alright guys, thank you so much. Bye.